हेलो बच्चों, हम दूसरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स का प्रकार इससे पहले पढ़ चुके थे, मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़े, वहाँ उसमें एलिमेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है वो सब पढ़े, ठीक ना। अब की बार जानना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानना है, तो इसमें पहला टाइप्स हम जानेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में? स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग अवयव ना। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है ये क्या कि वर्गाकार लगना चाहिए ना। तो वर्गाकार कब लगेगा? हम तो पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या है, आयताकार सजावट है, ठीक ना। तो एक आयत वर्ग कब कहलाएगा बताओ? जब उसमें भुजाओं, हाँ, उसके साइड्स जो होगा, पहले हम समझ रहे हैं कि एक रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर कब कहलाएगा? जब दोनों का रेक्टेंगल का जो है लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, समान लंबाई का होगा ना। तो कहने का मतलब यहाँ भी कि स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहलाएगा या तभी संभव है, ठीक ना, जब इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक ना। तभी तो लगेगा स्क्वायर देखने में, लगेगा ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इजी है, टाइप्स पढ़ेंगे, इसका ढेर सारा टाइप्स है, टाइप्स पढ़ेंगे और बहुत इजी है, इसलिए ज़्यादा डीप में न जाना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? तो यहाँ से नाम से स्पष्ट है कि स्क्वायर है, वर्गाकार है। तो इसके मतलब वर्गाकार कैसे लगेगा दिखने में? तो रो और कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक ना। यहाँ हम इसका डिफरेंशिएशन इसको डिफाइन करेंगे कि ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, यदि ए कोई मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना है, m/n है। कहने का मतलब m रो की संख्या और n कॉलम की संख्या है, ठीक ना। सच दैट, और m और n क्या है आपस में बराबर, यानी रो और कॉलम की संख्या क्या हो, आपस में बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल सा डिफिनीशन है, इसमें ज़्यादा दिमाग पे जोर देने का जरूरी नहीं है, ठीक ना। एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो देखो एग्जाम्पल ये है कि एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक ना, इसमें 3 रो और 3 कॉलम बनाए, यानी 3/3, यानी इसको अगर m/n में डिनोट करेंगे तो जितना m है उतना n है, m भी 3 और n भी 3। आया समझ में? स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ईजी है, ठीक ना। क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स? एक बार फिर से रिपीट मारते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्लियर? तो ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, यदि ए कोई मैट्रिक्स, यदि एक मैट्रिक्स कोई m/n ऑर्डर का है, ठीक ना, जहाँ m और n क्या है, जिसमें बराबर है, यानी रो और कॉलम की संख्या क्या है उसमें बराबर, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक। चलो, तो ये है 3/3 ऑर्डर का। अगला एग्जांपल अगर हम लिख सकते हैं कि मान लो एक मैट्रिक्स B है, तो ये मान लो 2 3 4 5 ले ली, तो ये कितना, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है, तो 2/2। एक चीज़ देखने में मिलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है कितना, जो रो है वही कॉलम होगा, ठीक ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कह देगा कि 2 ऑर्डर का लिखना है, तो ये नहीं समझना कि अब 2 का तो इसमें 2/3 का n का या 2/2 का n का, कोई जरूरी नहीं। 3 ऑर्डर का बोल दे स्क्वायर मैट्रिक्स लिखने का, तो दिमाग में तुरंत एडजस्ट ये चीज़ घूम जाना चाहिए तुमको कि 3 रो और 3 कॉलम लिखना है, ठीक ना। सिर्फ यहाँ 3/3 कहना कोई जरूरी नहीं, ठीक ना। चलो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ईजी, ठीक ना। इसके बाद जानना है अगला टाइप्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल समझते हो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़े होगे, क्षैतिज रेखा जो ये नीचे से रहता है इस टाइप से, इस रेखा को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ना। एक्स एक्सिस पे जो पुट करते हैं ना, पढ़े ग्राफ पढ़े हैं ना हम लोग, ग्राफ पढ़े ना। तो इस रेखा को यहाँ देखो 2 टाइप से, इस टाइप से रहता है, 2 लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रहता है ना। तो इसमें जो ये नीचे वाला लाइन है, ठीक ना, इसको कहते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो खड़ा वाला है ये क्या, वर्टिकल लाइन, ठीक ना। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ का हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या, ये भी दिखना चाहिए हमको उसी शेप में ना। तो हॉरिजॉन्टल शेप में कब दिखेगा, यानी इस शेप में हमको नज़र आना चाहिए कि इसका जो है ये इधर ना, ये लंबाई ज़्यादा होना चाहिए और ये जो है ये चौड़ाई क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये कब संभव है, तो जब इसमें कॉलम की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा।
और रो की संख्या क्या होगा, कम होगा, तभी ना लगेगा इस शेप में दिखने के लिए। अगर मान लो ये हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ठीक ना, इसमें कुछ एलिमेंट पुट कर रहे हैं ए बी सी डी ना, ई एफ जी और एच ना, तो ये देखो इस टाइप से नजर आएगा कब, तो जब इसमें कॉलम की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा और रो की संख्या कितना कम होगा, तब है ना। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एन, ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें एम कॉलम की रो की संख्या और एन क्या है, कॉलम की संख्या है, ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहलाएगा यदि इसमें एम जो है यानी रो की संख्या जो है ये एन से क्या हो, कम हो, यानी कॉलम की संख्या से कम हो। क्लियर। तो कोई भी मैट्रिक्स हॉरिजेंटल मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब उसमें रो की संख्या क्या हो, कॉलम की संख्या से कम हो। सिंपल सा बात है ना। और इसका अगर डिफिनीशन मान लो भूल गया तो नाम से स्पष्ट तुमको दिमाग में ये चीज़ एडजस्ट हो जाना चाहिए कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स दिखने में लगना चाहिए क्या, इस टाइप से लॉन्ग ना, इस टाइप से आना चाहिए दिखने में। ये फिगर अगर दिमाग में आ गया इस टाइप से, तो ये कब संभव होगा, तो जब इसमें रो की संख्या कम होगा और कॉलम की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो चलो इसका हम एग्जाम्पल जानते हैं। तो इसमें क्या करना है, रो की संख्या कम करेंगे, कॉलम की संख्या ज़्यादा। देखो यहाँ एक मैट्रिक्स लिखे हैं, ए बराबर कितना 2 3 और ये बनाया है कितना, इसमें रो की संख्या है 2 और कॉलम की संख्या है, काटो न रे, ठीक ना। ए बराबर कितना, एक मैट्रिक्स लिखे हैं जिसमें ऑर्डर कितना है 2/3 है, जिसमें रो की संख्या कितना 2 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो ये कहलाएगा क्या, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स ना। और अगर एक मैट्रिक्स हम बी लिखें तो इसमें लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से, ये भी क्या होगा, ये भी कहलाएगा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो रो की संख्या कितना 2 और कॉलम की संख्या कितना 4, ठीक ना। तो ये 2/4 मैट्रिक्स ना, यानी सीधा दिमाग में हमको ये चीज़ फिट करना है कि रो की संख्या क्या होनी चाहिए, कॉलम की संख्या से यदि कम होगा किसी मैट्रिक्स में तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर। तो ये हॉरिजेंटल है। इसी को दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं, इफ नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम ना, नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम का। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स के बाद आप पढ़ेंगे, हॉरिजेंटल के बाद वर्टिकल। वर्टिकल का शेप पता है ना, इस फॉर्म में होना चाहिए ना, इस फॉर्म में खंभा के जैसे एकदम ना। ये कब संभव है, दिमाग लगा दो, जब हम बड़ा होगा। इसमें सीधा बोलो ना, सिंपल सा लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलेंगे कि इसमें कॉलम की संख्या जो होगा वो कम होगा और रो की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो वर्टिकल मैट्रिक्स तभी बनेगा जब उसमें क्या होगा, रो की संख्या ज़्यादा और कॉलम की संख्या कम होगा ना, यानी इस शेप वाला मैट्रिक्स जो होगा वो क्या कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या हुआ, ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ एम ग्रेटर होना चाहिए क्या, एन से ना। डेट इज, इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो है की बार क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से। इससे पहले जस्ट हॉरिजॉन्टल में पढ़े थे, उसमें क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ रोज जो था वो लेस देन हो रहा था किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। लेकिन इसमें वर्टिकल में हमको वर्टिकल दिखाना, तो इस शेप का जब भी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक ना, इसमें रो की संख्या ज़्यादा होगा और कॉलम की संख्या कम ना। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है ये सब। वर्टिकल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जिसमें क्या होनी चाहिए, रो की संख्या ज़्यादा और कॉलम की संख्या कम। जैसे ए बराबर है तो ये 4/3 ऑर्डर कहते हैं, ये भी वर्टिकल मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स हम बी बराबर मान रहे हैं, यहाँ देखो 3 2 4 5 6 8 मान लो इधर, ये कितना है, इसमें रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या कितना 2। यहाँ देखो रो की संख्या ज़्यादा है, कॉलम की संख्या, तो ये भी कहलाएगा क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स ना। तो रो की संख्या कितनों बढ़ा दो, ठीक ना, तो जितना भी बढ़ाना है रो की संख्या कॉलम से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। ये कहलाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। चलो आगे चलते हैं, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स, रो पढ़े अभी, रो और कॉलम के बारे में पढ़े ना।
अगर 2 3 4, अगर ये एक मैट्रिक्स इस टाइप से बनाए थे, एक रो है इसमें ना, रो मैट्रिक्स, इसी को ना कहते हैं रो, तो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, या इसी को पंक्ति, हिंदी में पंक्ति मैट्रिक्स भी कहते हैं, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो की संख्या कितना हो, एक ही रो होना चाहिए, ठीक ना। तो इसी चीज़ को हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, इसका डिफिनेशन कि ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ एम बराबर कितना 1। यदि कहने का मतलब कि रो की संख्या सिर्फ 1 होना चाहिए, कॉलम की संख्या कितना बढ़ा लो, ठीक ना, जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाओ, ठीक ना, लेकिन रो की संख्या कितना होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक ना। तो ये कहलाएगा रो मैट्रिक्स। जैसे ए मैट्रिक्स लिए हैं, इसमें कितना 1/4 ऑर्डर का बनाया, यहाँ देखो रो की संख्या कितना 1 है, ठीक ना, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर और दूसरा हम बना सकते हैं, मान लो कितना 2 1 3, ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो की संख्या कितना 1 और कॉलम की संख्या कितना 3 है, ठीक ना, तो रो मैट्रिक्स ये हो गया। अगला टाइप चलेंगे इसका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स है, इसको कॉलम वेक्टर के भी नाम से जानेंगे, ठीक ना। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, बहुत सिंपल सा कि रो मैट्रिक्स में एक रो होता था तो रो मैट्रिक्स ना, इसमें कॉलम की संख्या एक होगा तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। डेट इज, इसी को हम दूसरा डिफिनेशन डाल सकते हैं इसी का, ये मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ एन बराबर कितना 1। इफ एन कहने का मतलब क्या, कॉलम की संख्या 1 होनी चाहिए, ठीक ना, ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिखें तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कितना, ए बराबर, इसमें रो की संख्या कितनों बढ़े चलेगा, लेकिन कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए, ठीक ना, तो ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम दूसरा मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो ये भी लिखो, 2 लिखो 3 लिखो, देखो रो की संख्या 2 है लेकिन कॉलम की संख्या कितना है, एक ही है ना, तो ये भी कहलाएगा क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर। अब जानते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के बारे में। जीरो मैट्रिक्स नाम से स्पष्ट है कि शून्य मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कहने का मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा का सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, ठीक ना। ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इट इज जनरली डिनोटेड बाय ओ, ठीक ना, इस टाइप से इसको जनरली डिनोट करते हैं जीरो मैट्रिक्स से। आगे जो सवाल पढ़ेंगे ना उसमें क्या तुमको दिया रहेगा, इस टाइप से ओ का यूज करा रहेगा, ठीक ना, ए प्लस ओ, इस टाइप से अगर दिया रहेगा तो समझ लेना ये मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स है ये ओ जो है ये है ना, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। यानी एक मैट्रिक्स होगा जिसका सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक ना। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब कोई मैट्रिक्स है और उसका सारा का सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। सिंपल सा चीज़ है, ये रहा उसका एग्जाम्पल ना, सारा का सारा एलिमेंट कितना है, जीरो है, चाहे ये ऑर्डर कुछ भी हो, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर जो भी हो, कितना भी ऑर्डर क्या हो, अगर सारा का सारा एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो ये कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स, ठीक ना। अब जानेंगे डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, यानी मैट्रिक्स का जो विकर्ण होगा डायगोनल, ये क्या होता है। तो मान लिए कि एक मैट्रिक्स क्या है, ए है जो कितना एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या, एन रो और कॉलम की संख्या भी कितना होनी चाहिए, एन होनी चाहिए, ठीक ना। तो इसको लिखने का तरीका है, हम बताए थे शुरू में कि अगर m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना था तो कैसे लिखे थे, तो वहाँ जो है रो की संख्या यहाँ कितना दिए थे, m डाले थे, और कॉलम की संख्या n डाले थे। यहाँ रो की भी और कॉलम की भी संख्या कितना है, n ही है, ठीक ना। तो ये n बाय n मैट्रिक्स है, तो इसको लिखने का तरीका इस टाइप से, a11 a12 a13, पहला वाला रो का एलिमेंट्स लिखना है तो सारा रो वाला एलिमेंट साइलेंट रहेगा या फिक्स रहेगा, और कॉलम का मान क्या होगा, चेंज करते जाएगा। तो कॉलम कितना है, n है, तो n तक लिखेंगे, ठीक ना। तो इस टाइप से ये n बाय n ऑर्डर का हम एक ए मैट्रिक्स लिखे हैं, और ये मैट्रिक्स कैसा है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक ना। याद रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही सिर्फ डायगोनल होगा, ठीक ना। इसको
स्क्वायर मैट्रिक्स को ही सिर्फ डायगोनल होगा, जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं उधर क्षेत्रमिति में ना, मेंसुरेशन में पढ़ चुके हैं कि आयत को भी क्या होता है, विकर्ण होता है, रेक्टेंगल को भी तो होता है ना डायगोनल, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में डायगोनल जो होगा वो सिर्फ किसको होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल होगा। डायगोनल कैसे होगा, देखो डायगोनल क्या होता है इसका, जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो ये जो देखो ये A11 A22 A33 ये वाला जो, हाँ ये वाला जो है, ये इस कोना से इस कोना ना, ये वाला जो कहलाएगा, ये सारा सारा एलिमेंट जो कहलाएगा, ये कहलाएगा डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहलाएगा पहले, A11 A22 A33 सो AN, ये कहलाएगा डायगोनल एलिमेंट ना, डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक ना, यानी विकर्ण वाला अवयव कहलाएगा ये, ठीक ना। और ये जो है ये टोटल, ये जो लाइन जिस लाइन में ये पढ़ रहा है टोटल ना, ये कहलाएगा क्या, इस मैट्रिक्स का मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक ना। इसी को मुख्य विकर्ण कहेंगे, ठीक ना। एक दूसरा भी डायगोनल होगा इधर से ई कोना से ना, लेकिन इसका हमको कहीं जोड़ी नहीं, सेकेंडरी डायगोनल कहलाता है वो। तो मेन डायगोनल के बारे में ही हम जानेंगे। तो एक चीज़ देखो यहाँ से, डायगोनल वाला एलिमेंट में देखो कुछ खास नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है, इसका रो और कॉलम की संख्या देखो क्या है, समान है ना। पहला रो तो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, कौन सा एनवा रो एनवा कॉलम ना। तो इसका जो है मेन डायगोनल वाला एलिमेंट में खास लक्षण है क्या, आई और जे का मान क्या है, समान है ना, समझा। तो ये जो है हेयर A11 A22 A33 सो ANN आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। ये सब क्या कहलाएगा, मुख्य विकर्ण का एलिमेंट्स कहलाएगा, मेन प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कहलाएगा, ठीक ना। और ये एलिमेंट्स जिस रो में जिस लाइन में पढ़ रहा है, ठीक ना, ये रो ये सारा के सारा एलिमेंट जिस लाइन के अलोंग, ठीक ना, जिस लाइन में ये सब आ रहा है, ठीक ना, यही लाइन जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का डायगोनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का डायगोनल कहलाएगा, ठीक ना। तो ये रहा डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स के बारे में फिर से जान लेते हैं कि यदि ए कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर कितना है, n, यानी n ऑर्डर का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक ना। तो उसको लिखने का तरीका इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ना। एक्सपेंड फॉर्म में क्या इसी टाइप से लिखेंगे। तो इसमें जो होगा देखो, इस कोना से इस कोना, ठीक ना, इस कोना से इस कोना जानेंगे तो A11 A12 A33 सो ANN, ये जो एलिमेंट्स है ये सब कहलाएगा क्या, डायगोनल एलिमेंट। क्या कहलाएगा, डायगोनल, यानी विकर्ण का अवयव कहलाएगा, ठीक ना। इस मेन डायगोनल का क्या सब है, ये एलिमेंट्स है, ठीक ना। और ये सारा का सारा एलिमेंट्स जिस लाइन के अलोंग पढ़ रहा है, ठीक ना, ये लाइन कहलाएगा टोटल क्या, डायगोनल। क्या कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का डायगोनल कहलाएगा। एग्जाम्पल एक और अगर हम ले कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट देखो 2 3 4 5 0 8 9 6 7 है, ठीक ना। और इसका ऑर्डर कितना है, 3/3, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, ठीक ना। इसमें 2 0 और 7 जो है, ये 2 0 और 7 ये क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट। ये क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा, ठीक ना। ये सब क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएगा। और ये जिस लाइन के अलोंग पढ़ रहा है, ठीक ना, इस लाइन में पढ़ रहा है ना, तो ये लाइन जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, इसका डायगोनल कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का डायगोनल कहलाएगा। क्लियर। अब हम आगे जानेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ये है डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डायगोनल पढ़े, अभी डायगोनल मैट्रिक्स ने पढ़े, क्या पढ़े हैं, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है इसके बारे में जाने। तो क्या जाने हैं कि मैट्रिक्स का डायगोनल, तो ये वाला सब A11 ये 22 और A33 सो ANN, ये जिस लाइन के अलोंग पढ़ रहा है, ठीक ना, जिस रेखा के अनुदिश पढ़ रहा है ये, ठीक ना, ये कहलाएगा इस मैट्रिक्स का डायगोनल, ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, ठीक ना। क्या पढ़ना है, डायगोनल मैट्रिक्स।